जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम बात करेंगे जीजिंग माइनिंग ग्रुप के ऊपर, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है और इस कंपनी के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड और कॉपर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। और इस कंपनी ने 2025 में तकरीबन 100% का रिटर्न भी दिया है। तो एक ऐसा इन्वेस्टर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कंपनी की रेवेन्यू और अर्निंग्स देखनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की जो अर्निंग है ईयरली बेसिस पर इंक्रीज कर रही है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले कुछ सालों में इतना कुछ खास ग्रो नहीं कर पाया। इसकी कुछ वजूहत है, पर इन फ्यूचर मेरे साथ ये ग्रो करने वाला है, क्योंकि अभी मेटल की प्राइसेस भी इंक्रीज हुई है और ये कंपनी अपनी नई माइंस अक्वायर की है और उसे अपनी ऑपरेशन बनाने पर भी काम कर रही है। तो इन फ्यूचर इसका जो रेवेन्यू है वो ग्रो होना शुरू होगा। तो बात की जाए इस कंपनी का जो पे आउट रेशियो है वो तकरीबन 30 है। ये 30% आपको डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है अर्निंग्स, और 70% अपने अंदर इन्वेस्ट कर देती है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन है 1.5 और सॉरी 1.78। ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने अंदर इन्वेस्ट करें। तो बात करने वाले इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है तकरीबन इसका 1 है, जो कि तो हाई है पर डेंजर लेवल पर नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा हाई है इसका डेट इक्विटी रेशियो। और इस कंपनी का जो आपका पी रेशियो तकरीबन 17 है, जबकि सेक्टर का पी तकरीबन 30 to 50 है। तो ये थोड़ा इसका पी इसका हाई है, जो कि इसे एक्सपेंसिव बनाता है। पर इस चीज़ से मेरे हिसाब से जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा इसकी ग्रोथ कैसी है, तो उस हिसाब से इसका पी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करने वाला है प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, जो कि हमें बताएगा कि ये ओवर वैल्यू है कि नहीं। तो प्राइस टू ग्रोथ रेशियो इसका जो बनता है वो है बनता है तकरीबन 0.75, जो कि 1 से कम है, जो कि इसे एक अंडर वैल्यू स्टॉक बना देता है। प्राइस जैसे कि एक माइनिंग कंपनी है, तो इसके लिए हमें एक और चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो है प्राइस टू एसेट रेशियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का प्राइस टू एसेट रेशियो है तकरीबन 0.63, जबकि आप इसे कंपेयर करें ओजीडीसी से तो उसका बनता है तकरीबन 1.5। मीन के अगर आपका 1 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो जिंगयान माइनिंग से आपको मिलेगा 0.63 एसेट और ओजीडीसी से 1.5। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि ओजीडीसी ज़्यादा बेहतर है, पर ऐसा भी नहीं है। आपको उनको ये भी देखना पड़ेगा कि इस एसेट की क्वालिटी कैसी है या उसकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो जिंगयान माइनिंग का जो टर्नओवर एसेट है वो तकरीबन इसका 0.75 है, जबकि आप कंपेयर करें ओजीडीसी का वो है इसका 0.25, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। तो ओजीडीसी का जो प्राइस टू एसेट रेशो होना चाहिए 1.9, तब जाकर कंपेयर कर पाएगा जिंगयार माइनिंग के इस 0.63 एसेट से। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है, पर काफ़ी कमाल की है। ये इसका एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा इसीलिए है कि इसके बिजनेस मॉडल की वजह से, जिस पर हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए फॉलो कर दीजिए।